इट इज़ नॉट जस्ट अ टेररिस्ट अटैक, इट इज़ अ पाकिस्तानी आर्मी अटैक। काफ़ी सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये एक टेररिस्ट अटैक है। ये कैसे प्रूव होता है कि ये पाकिस्तानी आर्मी ने किया है? ये कैसे प्रूव होता है कि ये पाकिस्तान द्वारा किया गया अटैक है? पहले तो या तो अपने देश की हिस्ट्री पढ़ कर आओ और फिर जजमेंट पास करो। अपनी उम्र और अपनी मेच्योरिटी के हिसाब से कमेंट पास करो। जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था, उससे पहले वो ब्रिटिशर्स के हाथ में था। ब्रिटिशर्स से पहले वो मुगलों के हाथ में था। मुगलों से पहले वो किसी और डायनेस्टी के हाथ में था। और तब तो कोई लश्कर ताइबा नहीं थी, और तब तो कोई जैश ए मोहम्मद नहीं थी, तब तो कोई टीआरएफ करके फ्रंट रेजिस्टेंट ग्रुप नहीं था। ये सब की सब तब की पैदाइश हैं जब इंडिया आज़ाद हुआ और पाकिस्तान बना, और स्पेशली उसके बाद जब वो 4 वॉर्स जो पाकिस्तान इंडिया से हार गया, 1947, 1965, 1971 और 1999, जब हर वॉर में उसे इंडिया से मुंह की खानी पड़ी, उसे समझ आ गया कि वो इंडिया से नहीं लड़ सकता। हर बार वो इंडिया से लड़ने जाता है, हार कर आ जाता है, मुंह की खानी पड़ती है उसे। तब उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी निकाली। मोहम्मद अयूब खान के टेन्योर में, जो कि पाकिस्तान के फॉर्मर मिलिट्री ऑफिशियल रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके टेन्योर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मीडिया पे आकर स्पेसिफिकली डिक्लेयर्ड एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने बोला था कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये सबको पता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वो उनका एक डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि वो इंडिया को 1000 सालों तक, जब तक वो हैं, छोटा छोटा करके परेशान करते रहेंगे, मारते रहेंगे। ये पाकिस्तान का एजेंडा है कि वो इंडिया में टेररिज्म फैलाते रहेंगे, प्रॉक्सी वॉर्स करते रहेंगे, कश्मीर को यूज़ करते रहेंगे, कश्मीर में अनरेस्ट करते रहेंगे, और ये पूरी की पूरी सिचुएशन उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने ठेका ले रखा है इंडिया को परेशान करने का। और ये बात भी गौर फरमाने की है कि हमेशा से ही उनकी कश्मीर पर नज़र थी। कश्मीर के राजा की इजाज़त के बिना उन्होंने कश्मीर पर अटैक किया। तो कश्मीर के राजा हरी सिंह ने इंडिया के पास आकर बोला कि पाकिस्तान हमें मार खाएगा, हमें लूट जाएगा, हम पर ऑलरेडी अटैक कर रहा है, हमें प्लीज़ आकर बचाओ। इंडिया नहीं गया था कश्मीर के पास कि आ जाओ हमारे साथ मिल जाओ। लेटर ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था अक्टूबर 1947 में, और हमें इंडिपेंडेंस अगस्त 1947 में मिल गई थी। उसके 2 महीने बाद खुद हरी सिंह जी आए थे इंडिया से मदद मांगने के लिए। और फिर जब लेटर ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, हमने फिर से एक वॉर लड़ी, जिस वॉर तक हम एंड तक पहुंच गए थे और पाकिस्तानी पीछे हट रहे थे। बट किसी कारण यूएन का इंटरफेरेंस हुआ और सीज फायर अनाउंस हो गई, जिसकी वजह से एलओसी डेवलप हुआ। तो पहली बात, इंडिया नहीं गया था कश्मीर के पास, कश्मीर आया था इंडिया के पास कि हमें बचा लो, जिसके चलते एक लेटर ऑफ एक्सेशन साइन हुआ और इंडिया को टेलीकम्युनिकेशंस, डिफेंस और फॉरेन मिनिस्ट्री इंडिया ने अपने पास रखा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये पाकिस्तान का हमेशा से सोल डिक्लेयर्ड एजेंडा रहा है इंडिया को टेरर से भरने का, इंडिया को परेशान करने का। जो कसाब थे और उनके जो साथी थे, वो कोई न्यूयॉर्क से नहीं आए थे अमेरिका के, वो कोई दुबई से नहीं आए थे, वो कोई यूरोप से नहीं आए थे, वो कोई मिडल ईस्ट से नहीं आए थे। वो कहाँ से आए थे? कराची से। कराची कहाँ है? पाकिस्तान में। तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझनी है कि वो किसी भी फॉर्म में आए, वो लश्कर ताइबा की फॉर्म में आए या टीआरएफ की फॉर्म में आए, ये सारे पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई कोलैबोरेटेड अटैक ही हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी भारतीय को, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप ईसाई हो, चाहे आप सेक्युलर हो, चाहे आप किसी के भी भक्त हो। ये सबको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। आप इसको अंडरलाइन करके बोल्ड 72 फॉन्ट साइज़ में याद कर लो कि जब भी इंडिया में टेररिस्ट अटैक होता है, प्रॉक्सी वॉर्स होती हैं, इट इज़ ऑलवेज अ मास्टरमाइंड ऑफ पाकिस्तान। और ना मुझे आपको ये तो बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है, वो इंटरव्यूज़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बार आज भी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, उनके मिनिस्टर्स इंटरनेशनल मीडिया पर जाकर एक्सेप्ट कर चुके हैं, कन्फेशन दे चुके हैं दैट दे हैव बीन डूइंग दिस डर्टी बिजनेस फॉर सो मेनी डेकेड्स। But you do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West.
including Britain. और रही बात पहलगाम अटैक की, तो इतनी मेटिकुलस प्लानिंग के एक जगह चुनना जो 50 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल से, एक ऐसी जगह चुनना जो हिल पर है जहां से टूरिस्ट का नीचे उतरना मुश्किल हो जाएगा, वो एक ऐसी जगह चुनना जहां पर आर्मी तैनात नहीं है, एक ऐसी जगह चुनना जहां पर 4000 लोग हैं वैली में, मगर फिर भी 26 लोगों को सिर्फ मेन को टारगेट करना और बाकी विमेन और चिल्ड्रन को छोड़ देना, ये डेफिनेटली एक ट्रेंड आर्मी मिलिट्री का ही साजिश है। क्योंकि लॉजिकली ऐसे जो नॉर्मल टेररिस्ट होते हैं, जो नॉर्मल जिहादी होते हैं, वो ऐसे बिहेव नहीं करते। उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी होता है हाई होकर आना और ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हार्म करना। ऑन दैट लॉजिकल सेंस ये एक पाकिस्तानी मिलिट्री एक्ट ही है।